A big hello to everyone. Welcome back, dear learner. I hope you all will be doing fantabulous, fantastic, and awesome. And definitely, you all have rolled up your sleeves for today's lecture because in this lecture, we all are going to have a wonderful knowledge from this lecture because today we shall be discussing about the folk dances of Jammu and Kashmir, and also we will be discussing about the folk dances of Ladakh Union Territory. So it is very useful lecture for you all, dear learner, because many questions have been asked in the previous year's examination, so it is very important for you, so must attend this lecture and have a wonderful knowledge from this lecture. Dear learner, जिस तरीके से मैंने आप सभी को बताया कि आज हम इस लेक्चर के अंदर फोल्क डांसेस ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं. Before going to start our today's lecture, I would like to request you, if you haven't subscribed this channel, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you will never miss any update from Bright Avishkar. Dear learner, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज फोल्क डांसेस ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं. डियर लर्नर, अगर आप फोल्क डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वो एक जम्मू एंड कश्मीर जो है इंडिया के एक पार्ट है. तो फोल्क डांसेस ऑफ इंडिया के अंदर आपको जम्मू एंड कश्मीर के जो मेन इंपॉर्टेंट जो फोल्क डांसेस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर आप बात करें इंडिया की बात करें तो इसको मोस्ट डाइवर्स कल्चर भी कहा जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर आपको आपके उसके ट्रेडिशन से जाना जाता है. यह एक कम्प्लेक्स आपको यहाँ का कल्चर भी आपको देखने को मिलेगा. अगर बात करें इंडिया हैव ए वास्ट रेंज ऑफ डांस, अगर आप इंडिया के अंदर बात करें, हिंदुस्तान के अंदर बात करें तो आपको वैरायटीज ऑफ डांसेस बहुत ज़्यादा मिलने को देखने को मिलेगी, जो जिसके अंदर आपको यहाँ पे फोल्क डांस आ गया या फिर क्लासिकल डांस आ गया, और कौन कौन से यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज थी वो मैंने जिस तरीके से बताई थी उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्लासिकल डांस के बारे में भी जानने को मिलता है. तो वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिवाइड करे गए. अगर बात करें यहाँ के जो डायलेक्ट चेंज है, बात करें अगर 100 किलोमीटर एरिया की बात करें, ऑलमोस्ट आफ्टर 100 किलोमीटर यहाँ पे आपको एक नई स्टाइल, एक नया डांस आपको देखने को मिलेगा, नई ड्रेसिंग स्टाइल आपको देखने को मिलेगी, नई आपको आर्टिस्ट कलाबाजी आपको देखने को मिलेगी. अकॉर्डिंग टू आपको यानी प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन आपको इनके अंदर वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगी. जिस तरीके से हमारे 4 सीज़न होते हैं और उन 4 सीज़न के अंदर आपको अलग अलग डांसेस भी आपको डिफरेंट सीज़न के मुताबिक आपको देखने को मिलते हैं. बात करें अगर आप हार्वेस्टिंग की बात करें या फिर अगर आप बात करें यहाँ पे सोविंग की बात करें, स्प्रिंग सीज़न की बात करें, ऑटमन की बात करें, तो इन सभी सीजन्स के अंदर आपको यहाँ पे एक एक डांस देखने को मिलेगा और हर एक स्टेट के अंदर अपना अपना एक मेन डांस होता है. अगर आप बात करें हार्वेस्टिंग के टाइम की बात करें, सो एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग एवरी स्टेट हैज़ वन specific dance to perform on that particular festival or particular fairs. बात करें यहाँ पे फोल्क डांसेस की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा जोश और उमंग के साथ मनाया जाता है, जो यहाँ पे क्या शो करता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है, खुशी हैप्पीनेस को ये रिफ्लेक्ट करता है. उसके बाद सौरों को भी रिफ्लेक्ट करता है और डिफरेंट मूड जो होते हैं सोसाइटी के उनको यहाँ पे डांस के थ्रू भी यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है. अगर आप बात करें फोल्क डांसेस की बात करें तो ये यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर अब ये डांस बन चुके हैं हमारी इंडिया के, जो सालों सालों से परफॉर्म करे जा रहे हैं. और ये क्या करते हैं, इंडिया को एक यूनिकनेस इंडिया के अंदर, इंडियन कल्चर के अंदर ये ऐड करते हैं और इसको एक बहुत ही प्रोमिनेंट यहाँ का यानी वर्ल्ड के लेवल का एक क्या बनाते हैं, कल्चर बनाते हैं, डांस बनाते हैं. इसी तरीके से बात करें हम यहाँ पे आज हमारी मेन लेक्चर जो है इसके ऊपर है जो फोल्क डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और उसके साथ साथ आप लद्दाख यूनियन टेरिटरी की भी बात करेंगे तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं. अगर बात करें, आप सभी को पता है जम्मू एंड कश्मीर खूबसूरती के लिए पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस माना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये किसके लिए जाना जाता है, इट इज़ आल्सो रिनोन्ड फॉर इट्स ट्रेडिशनल डांस. जो उसके अपने ट्रेडिशनल डांस हैं उसके लिए भी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं. बात करें यहाँ की जो फेस्टिव स्पिरिट होती है कश्मीर के अंदर, अगर जनरली बात करें तो वहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट डांसेस, फेस्टिवल्स, और अगर आप ट्रेडिशनल हिसाब से बात करें तो फोल्क डांसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. जो रिच हेरिटेज होता है कश्मीर का, यानी अगर बात करें आपको कश्मीर या जम्मू की बात करें तो दोनों ये जो डिवीजन है इनके अंदर आपको रिच हेरिटेज देखने को मिलेगा. और अगर आप बात करें रिच हेरिटेज ऑफ कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे आपको लोकल म्यूजिक के साथ साथ आपको यहाँ का जो ट्रेडिशनल फोल्क डांस होता है वो भी आपको परफॉर्म होते हुए देखने को मिलता है अगर आप कश्मीर जाते हैं. तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे फोल्क डांसेस ऑफ जम्मू प्रोविंस की बात करेंगे, जिसको पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस
डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद फोल्क डांसेस ऑफ कश्मीर वैली की बात करेंगे, जिसको पार्ट सेकंड के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट फोल्क डांसेस ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो ये यहाँ पे लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग पार्ट है, इसी लेक्चर के अंदर आज हम यहाँ पे विद इन हाफ एन आवर इस वाले सभी टॉपिक को हम फिनिश करने वाले हैं। बात करें यहाँ पे फोल्क डांसेस ऑफ जम्मू प्रोविंस की बात करें तो आपको जम्मू प्रोविंस के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट फोल्क डांसेस आपको देखने को मिलते हैं। डियर लर्नर, एक बात मैं आपको ये बता दूं, अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन नहीं, इस वाले जो लेक्चर इसके अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम के अंदर 2020 के अंदर पूछे गए थे। और अगर आप सेंट्रल लेवल की बात करें तो सेंटर के लेवल के हिसाब से भी आपको यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के जो फोल्क डांसेस हैं उनके बारे में पूछा जाता है। बात करें जम्मू प्रोविंस की बात करें तो यहाँ पे जम्मू प्रोविंस के अंदर आपको कुद डांस जो है वो आपको यहाँ पे फेमस देखने को मिलेगा। अब बात करोगे सर ये कुद डांस क्या होता है, कुद की बात करें, ये एक रिचुअल डांस माना जाता है जम्मू एंड कश्मीर का, और ये एक फेमस डांस है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट या यूनियन टेरिटरी आप कह सकते हैं जो कुद डांस है। बात करें ये क्यों मनाया जाता है या क्यों ये डांस किया जाता है, ताकि जो गॉड्स हैं, अगर बात करें जिनको हम कुल देवता कहते हैं या लोकल देवतास कहते हैं, उनको यहाँ पे खुश करने के लिए, उनको यहाँ पे थैंक्स देने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए ये जो डांस होता है ये परफॉर्म करा जाता है। और ये जो भी डांस है ड्यूरिंग नाइट्स ये यहाँ पे परफॉर्म करा जाता है। और अराउंड द फायर यानी आपको आग के चारों ओर आपको यहाँ पे क्या लगाने होते हैं, चक्कर लगाने होते हैं, और ये नाइट टाइम को ही परफॉर्म किया जाता है। बात करें अनलाइक अदर डांस फ्रॉम इन कुद डांस, अगर बात करें दूसरे डांसों में से जो कुद डांस है वो यंग पीपल के द्वारा परफॉर्म करा जाता है एज वेल एज ओल्ड पीपल के द्वारा भी परफॉर्म किया जाता है। यानी इसके अंदर आपको यंग और यहाँ पे आपको ओल्ड दोनों का यहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेशन इस डांस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिसको और भी मजेदार बनाता है। तो आज आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके रीजन के अंदर जहाँ पे आप रिजाइड करते हैं, जहाँ पे आप हेल करते हैं, उस वाले रीजन के अंदर कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है, आप एक बार बताएं। अगर बात करें, अगर स्पेशल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसके अंदर आप स्पेशल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ करते हैं। अगर बात करें यहाँ पे ऐसे कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, बात करें यहाँ पे चाइना ड्रम्स की बात करें, नरसिंगा की बात करें या फ्लूट बांसुरी की बात करें, तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स का यहाँ पे इस डांस के अंदर यूज़ होता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये जो कुद डांस है वो क्यों परफॉर्म किया जाता है, द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ द फार्मर्स और विलेजर्स। बात करें जो किसान होते हैं या जो गाँव वाले होते हैं, हु वर्क्स एज फार्मर्स, जो एक किसान की तरह काम करते हैं, वांट टू ऑब्लाइज, यानी जो शुक्रिया होता है, जो आभार होता है, जो गॉड या लोकल डिटी होते हैं, जो देवी देवता होते हैं, उनको यहाँ पे इस तरीके से वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जिसको आप ग्राम देवता भी कहते हैं या फिर कुल देवता भी आप इसको कहते हैं, ताकि वो उनकी जो कैटल्स हैं, जो भेड़ बकरियां हैं या फिर जो फसलें हैं, जैसे आप मेज क्रॉप्स की बात करें, या चिल्ड्रन या उनके फैमिली को यानी किसी भी नेचुरल कैलामिटी से ना आपदा से कोई भी इनको नुकसान ना पहुंचे, तो उसके लिए ज़्यादातर ये कुद डांस परफॉर्म करा जाता है। सेंटर में आग जलाई जाती है और आग के चारों ओर यहाँ पे चक्कर लगाए जाते हैं। बात करें इस टाइप का डांस की बात करें तो ये जनरली आपको जो माउंटेनियस रीजन है जम्मू प्लेन्स का, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, और ड्यूरिंग रेनी सीजन आपको ये वाला जो डांस है आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये डांस आप सभी के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको कभी भी पूछा जाए कुद डांस जम्मू एंड कश्मीर के किस रीजन में किया जाता है, तो वो जम्मू के अंदर किया जाता है, और ये माउंटेनियस जो यहाँ पे एरिया है उसके आसपास ये किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जम्मू के अंदर हिरन डांस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये बात करें हिरन डांस की बात करें तो ये एक ट्रेडिशनल थिएटर ये डांस माना जाता है, जो लोहरी के दिन यहाँ पे परफॉर्म करते हुए आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे 10 से 15 लोग या 15 फैमिली के मेंबर्स आपको इस डांस के अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलते हैं। और जनरली ये जो डांस है हिरन डांस, ये हिली रीजन्स ऑफ जम्मू डिवीजन के अंदर ही ये आपको परफॉर्म होने को देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पे गीतरू, यहाँ पे नाम है एक डांस का। अब यहाँ पे गीतरू का मतलब होता है गीत प्लस डांस, यानी सॉन्ग के साथ साथ यहाँ पे डांस का भी एडिशन किया जाता है। इट इज़ डांस कम सॉन्ग, यानी डांस के साथ यहाँ पे गाने भी गाए जाते हैं इसके साथ, और ये ज़्यादातर आपको डोगरी पहाड़ी रीजन जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
और ये यहाँ पे ज़्यादातर फीस्ट के अवसरों पे, अब फीस्ट का मतलब क्या होता है, जब दावत होती है यानी कभी किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन के ऊपर जब खास खाना बनाया जाता है उस दिन यहाँ पे गीतड़ू डांस को परफॉर्म करा जाता है, किसी त्यौहार के दिन इसको परफॉर्म करा जाता है। या फिर आप बात करें जब मैरिजेस होती हैं यानी शादियाँ जो होती हैं तो शादियों के टाइम या किसी इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन के दिन ये वाला जो डांस है यहाँ पे इस जम्मू रीजन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद है धांधरस, यहाँ पे धांधरस भी एक इम्पॉर्टेंट डांस है जम्मू रीजन के अंदर। अगर इस डांस की बात करें तो ये भी लोहड़ी का जो फेस्टिवल होता है उस दिन ये यहाँ पे परफॉर्म करा जाता है। यहाँ पे फिजिया पीकॉक यानी अगर आप बात करें जो पीकॉक का पुतला होता है वो ग्रुप्स के द्वारा लिया जाता है और हर एक मेंबर जो होता है स्टिक इन हिज हैंड, और उन सभी जो मेंबर्स होते हैं उस टाइम पे तो उनके हाथ में एक छड़ी होती है, एक सोटी होती है, और ईच डांसर हिट्स द स्टिक्स कैरिड बाय द आप अगर बात करें अदर ग्रुप तो एक दूसरे की जो सोटियां होती हैं, जो स्टिक्स होती हैं, तो उनके साथ वो क्या करते हैं, जुड़ाते हैं और एक दूसरे को हिट भी करते हैं। इन इस अपने को नहीं, इंसान आपस में हिट नहीं करते, लेकिन जो उनके हाथ में जो स्टिक्स होती हैं उनको आपस में क्या करते हैं, स्टिक्स भी करवाते हैं, यानी उनको एक आपस में मीन्स जॉइंट भी करवाते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो ये आपको जो धांधरस डांस है ये भी आपको यहाँ पे जम्मू रीजन के अंदर देखने को मिलता है, और हर एक डांसर यहाँ पे अलग अलग एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं डोगरी भांगड़ा की बात करते हैं। भांगड़ा आप सभी इसके साथ फैमिलियर होंगे। डोगरी भांगड़ा जो डांस है, ज़्यादातर ये जो भांगड़ा डांस है आपको पंजाबियों का डांस देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप बात करें जम्मू प्लेन्स की बात करें, जम्मू रीजन की बात करें, तो जम्मू का जितना भी ये आउटर प्लेन्स का जो एरिया आता है वहाँ पे आपको ये डोगरी भांगड़ा डांस आपको देखने को मिलेगा। और ये कब परफॉर्म करा जाता है, अगर बात करें ये फेयर्स और फेस्टिवल्स के ऊपर ये ज़्यादातर डांस ये परफॉर्म करा जाता है। और ख़ासकर अगर बात करें, अगर आप मैरिजेस की बात करें या किसी सेलिब्रेशन की बात करें, किसी पार्टी की बात करें, उन पार्टियों के अंदर यहाँ पे डीजे पे ये डांस आपको परफॉर्म होने को देखने को मिलता है। और बात करें यहाँ पे जो परफॉर्मर्स होते हैं उनके हाथ में छड़ी होती है, स्टिक होती है, और जो उनका रुमाल जो हैंकरचीफ होता है वो किसके साथ उसको भी ये नचाते हैं। जो ड्रम बीट या फिर आप डीजे के ऊपर ये वाला जो डांस है आपको परफॉर्म होते हुए देखने को मिलता है, और ये खासकर आपको जम्मू प्लेन्स के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे है फ्यूमिनाई एंड जागरणा। आप बात करें यहाँ पे फ्यूमिनाई एंड जागरणा की बात करें तो ये डांस की एक स्टाइल है जो यहाँ पे लेडीज़ के द्वारा परफॉर्म करी जाती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और ये कब करी जाती है, उस अवसर पे करी जाती है जब यहाँ पे जो ब्राइड होती है वो अपने इन लॉज के घर जाती है। इट मीन जब यहाँ पे डोली अब दूल्हे के घर जाती है तो दूल्हे के वहाँ के जो लेडीज़ होती हैं वो इस वाले डांस को परफॉर्म करती हैं। बोथ द सॉन्ग्स आर संग बाय ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज। यानी ये जो फ्यूमिना एंड जागरण है, ये जो दो यहाँ पे डांस हैं या इसके संगीत जो होते हैं इनके साथ इसको किया जाता है, जो ग्रुप ऑफ फीमेल्स है उनके द्वारा ये परफॉर्म करा जाता है। लगभग 15 से 20 यहाँ पे आपको वुमेन्स इसके अंदर देखने को मिलेंगी। और ये एक ट्रेडिशनल डांस है जो जम्मू रीजन का एक फेमस डांस माना जाता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशंस छिपे हुए देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे इनके सुनने के बाद डेफिनेटली एक एहसास भी यहाँ पे आपको होते हुए देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पे बैनेथी डांस यहाँ पे आपको जम्मू डिवीजन के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे चौरस सिंगिंग सॉन्ग होता है, यानी यहाँ पे चौरस सिंगिंग ट्रेडिशन के अंदर इस डांस को परफॉर्म करा जाता है। अब आप सभी को पता होगा कि चौरस का मतलब क्या होता है। चौरस का मतलब ऐसा होता है कि मैंने यहाँ पे गाना गाया और आप उस गाने को बार बार रिपीट करें या हम सभी रिपीट करें, उसको कहते हैं चौरस। तो ये एक चौरस सिंगिंग ट्रेडिशन डांस है जो यहाँ पे स्पेसिफिक कम्युनिटी जो होती है ट्राइब की, बात करें गुज्जर या बकरवाल की, उनके द्वारा यहाँ पे बैनेथी डांस को परफॉर्म किया जाता है। और इसके अंदर लगभग आपको 5 से 7 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पे डांस है सूरमा। अब यहाँ पे सूरमा डांस, आप इस नाम से ही थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश करें। सूरमा का मतलब होता है शूरवीर, बहादुर। तो ये डांस यहाँ पे डोगरी जो रीजन है उसके अंदर आपको डोगरा रीजन के अंदर ज़्यादातर परफॉर्म देखने को मिलता है। तो ये भी सॉन्ग कम डांस माना जाता है, यानी सॉन्ग के साथ साथ गाते हुए इस डांस को परफॉर्म करा जाता है। और ये क्या करता है, रिवेल्स द एंग्विश ऑफ न्यूली मैरिड गर्ल। अगर बात करें जब एक लड़की की नई नई शादी होती है
होती है, तो उस टाइम पे ये डांस परफॉर्म करा जाता है, और ख़ासकर उन लेडीज़ के लिए जिनके हस्बैंड आर्मी में होते हैं और जब वो घर को वापस आते हैं तो उस टाइम पे इस डांस को यहाँ पे परफॉर्म करा जाता है, और इसको सॉन्ग कम डांस भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको बख, गवात्री, करक और मसादे, आपको ये भी इंपॉर्टेंट जो डांसेस हैं, जो सॉन्ग कम डांस हैं, ये भी आपको जम्मू प्रोविंस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चौरस नैरेटिव सिंगिंग होती है, जो लगभग 10 या 10 से ज़्यादा जो सिंगर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, और इसके अंदर आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी बहुत ज़्यादा अच्छा योगदान करते हैं, पार्टिसिपेशन होता है। बात करें यहाँ पे गवात्री की बात करें तो ये एक सिंगिंग है, यानी सॉन्ग कम डांस ये परफॉर्म किया जाता है, और ये ट्रेडिशनल भी माना जाता है, जिसके अंदर जो सिंगर्स होते हैं, एक जो संगीतकार होता है वो एक बार गाना गाता है और उसी के बाद जो दूसरे उसके साथ बैठे होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं, इसीलिए इसको गवात्री डांस की कहते हैं। बात करें यहाँ पे करक डांस की बात करें तो ये टेल बैलेट सिंगिंग सॉन्ग है जिसके साथ डांस को परफॉर्म करा जाता है, और यहाँ पे कम्युनिटी जो होती है जो इसको यहाँ पे करक डांस को परफॉर्म करते हैं या सॉन्ग को गाते हैं उनको जॉगीज कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है कि जॉगीज किसको कहा जाता है। ऐसे लोग जो करक सॉन्ग को यहाँ पे सिंग करते हैं उन्हें जॉगीज कहा जाता है, और इसके साथ आपको डांस भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक डांस स्टाइल अपने आप एक पॉपुलर डांस स्टाइल है, और अगर बात करें यहाँ पे एक टिपिकल फोल्क इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका भी इसके अंदर यूज़ किया जाता है जिसका नाम होता है रबाब। तो यहाँ पे आपको रबाब का यूज़ देखने को मिलेगा। अब बात करें ये रबाब क्या होता है, इट इज़ अनदर पॉपुलर स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो सिंगिंग यानी जो चक्री होती है और सूफियाना जो कलाम होते हैं उस टाइम पे इनका यूज़ किया जाता है। अगर बात करें रबाब को किसने इंट्रोड्यूस करा था तो ये बात याद रखें, जो सुल्तान ज़ैन उल अबदीन थे उन्होंने इसको पहली बार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंट्रोड्यूस करा था, और ये जो रबाब है ये तुर्किस्तान का यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे बात करें फोल्क डांसेस की बात करें कश्मीर वैली के अंदर। अब हमने जम्मू प्रोविंसेस के बारे में तो देखा, अब यहाँ पे इट्स टाइम टू हैव ए वंडरफुल नॉलेज फ्रॉम फोल्क डांसेस ऑफ कश्मीर वैली, देन आफ्टर वी शैल मूव अहेड विद द फोल्क डांसेस ऑफ लद्दाख रीजन। तो अब यहाँ पे बात करें अगर कश्मीर वैली की बात करें तो कश्मीर वैली के अंदर आपको यहाँ पे रॉफ डांस आपको एक फेमस डांस आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम्स की बात करें तो काफ़ी मैंने यहाँ पे देखा है कि जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम है उनके अंदर इस वाले डांस के बारे में आपको देखने को मिला है, और ये ऑप्शन के अंदर होता है। और जो यहाँ पे अगर आप फोल्क डांसेस ऑफ कश्मीर वैली या जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो उसको रॉफ माना जाता है। बात करें यहाँ पे रॉफ डांसेस की बात करें, ये जनरली आपको कश्मीर रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, और ये एक ट्रेडिशनल डांस भी आपको देखने को मिलेगा। ट्रेडिशनल डांस का मतलब है कि बहुत समय से इस डांस को परफॉर्म करता है, रीति रिवाज के अंदर है, इसीलिए ये जो रॉफ डांस है बहुत इंपॉर्टेंट डांस आपको कश्मीर रीजन का देखने को मिलता है। अगर इस डांस की बात करें तो ये डांस आपको यहाँ पे फेस्टिवल्स के ऊपर यहाँ पे बात करें, शादी की बात करें, या फिर अगर आप सगाई के टाइम की बात करें उस टाइम पे भी इसको परफॉर्म करा जाता है। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो मुस्लिम के अंदर जो ईद और रमज़ान के महीने होते हैं या दिन होते हैं उसके टाइम भी इस रॉफ डांस को परफॉर्म करा जाता है। इट इज़ परफॉर्म बाय ग्रुप ऑफ वुमेन स्टैंडिंग फेस टू फेस। तो यहाँ पे रॉफ जो होता है दो ग्रुप्स बनते हैं। लेडीज़ के बात करें तो यहाँ पे लेडीज़ के दो ग्रुप बनते हैं आमने सामने, जिसके अंदर इस डांस को परफॉर्म करा जाता है, और जो अपने पाँव होते हैं उनको भी वो मैच करते करते चलते, कभी आगे कभी पीछे। तो उस तरीके से रॉफ डांस को यहाँ पे कश्मीर के अंदर परफॉर्म करा जाता है। अगर बात करें वन ऑफ द मोस्ट नॉन डांस की बात करें अगर जम्मू एंड कश्मीर की, तो वो कौन है, रॉफ डांस है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके बारे में आपको अच्छे से देखना भी है। और अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन की बात करें, इसकी अगर आप प्रोनाउंसिएशन की बात करें, गाँव के अंदर इसको रफ डांस भी कहा जाता है। सिटीज़ के अंदर अगर आप बात करें, अर्बन की बात करें तो इसको रो के नाम से भी जाना जाता है। और ये जनरली आपको स्प्रिंग सीजन के अंदर ही ये परफॉर्म होने को देखने को मिलता है जम्मू एंड कश्मीर के। और इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ कश्मीर जो लोग का एक खास करके एक अब इनका एक विभिन्न एक अंग की तरीके से इस डांस को माना जाता है अगर कश्मीर वैली की बात करें।
उसके बाद यहाँ पे कश्मीर के अंदर आपको बच्चा नगमा डांस आपको एक देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे बच्चा नगमा डांस की बात करें तो ये पहली बार कश्मीर के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया था, लेकिन ये जो डांस है ये भी ज़ैन उलअब्दीन के द्वारा पहली बार कश्मीर के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया था। लेकिन ये डांस कहाँ से लाया गया है? अफगानिस्तान का ये डांस है जो अब कश्मीर के अंदर आपको जनरली परफॉर्म होते हुए देखने को मिलता है। बात करें ये एक इम्पॉर्टेंट डांस है जो एक कल्चरल गैदरिंग्स को इकट्ठा करता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ को, कल्चरल की जो अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर के अगर आप कल्चर की बात करें तो उसके अंदर ये क्या करता है, ऐड फीदर इन ए कैप, ये 4 चांद लगाता है। अगर यहाँ पे इसको एक स्पेशल फंक्शन के तरीके से मनाया जाता है और स्पेशल फंक्शन के ऊपर परफॉर्म करा जाता है। बात करें अगर आप शादी की बात करें या फिर अगर किसी दूसरे इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन की बात करें तो उस टाइम पे यहाँ पे बच्चा नगमा जो डांस है उसको परफॉर्म करा जाता है। लेकिन बात ये याद रखनी कि इसके अंदर ज़्यादातर जो नौजवान लड़के होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, ये डांस वही लोग परफॉर्म करते हैं। बात करें अगर कभी भी अगर ओल्ड एज पीपल यहाँ पे अगर मैन की बात करें, बड़े बड़े आदमियों की बात करें, अगर वो इस डांस को परफॉर्म करना चाहते हैं तो उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल होना चाहिए वो एक लड़कों की वाला ड्रेसिंग स्टाइल होना चाहिए। और इसके अंदर आपको ज़्यादातर 6, 7 या 8 मैक्सिमम मेंबर्स आपको इस वाले डांस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर कोई भी दूसरा एक्सटर्नल सिंगर इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो डांसर होते हैं वो खुद ही गाना गाते हैं और खुद ही डांस करते हैं। और एक मेलोडिशियस वॉइस, एक बहुत ही प्यारी वॉइस आपको यहाँ पे इस वाले डांस के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि डांसर खुद ही यहाँ पे सिंगिंग का भी काम करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेंबर जॉइंट सिमिन चोरस, और फिर से यहाँ पे चोरस की बात आई कि एक बार जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट या मैंने जो वर्स यहाँ पे गाया उसको दोबारा से रिपीट किया जाएगा और ये एक बहुत ही सूथिंग इफेक्ट को क्रिएट करता है। और अगर बात करें तो ये खासकर जो मोस्ट ऑफ द यंगर सिंगर्स और डांसर होते हैं उनके बीच में यहाँ पे बच्चा नगमा डांस को परफॉर्म करा जाता है, क्योंकि यहाँ पे नाम भी इसका देख लें अगर बच्चा, तो इसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं ये यूथ के रिलेटेड ही होगा। बात करें इस डांस की बात करें तो यहाँ पे आपको जो ड्रेसेस होते हैं वो एक यंग एज टाइप के, एक बॉयज़ टाइप के आपको पहनने को मिलते हैं। और अगर इन डांस को इस ड्रेसेस के अंदर परफॉर्म करें तो उसके बाद इनको ऐसा लगता है कि ये कथक डांसर्स हैं, यानी यहाँ पे कथक डांसर एक इम्पॉर्टेंट डांस है। अगर आप इंडिया की बात करें तो उस तरीके से यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये कथक डांसर है, क्योंकि उन जो बॉयज़ होते हैं, जो डांसर होते हैं, उनका अगर आप बात करें वीरिंग स्टाइल की बात करें तो वो वैसी देखने को मिलती है। बात करें इस डांस की बात करें तो कुछ यहाँ पे जगहों पे आपको इसको बच्चा गया व्यून के नाम से भी जानने को मिलेगा। तो बच्चा नगमा का जो दूसरा डांस किसी रीजन के अंदर, दूसरे रीजन के अंदर आपको यहाँ पे बच्चा गया यून भी आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे यंग हारमोनियस वॉइस आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही मीठी आपको वॉइस यहाँ पे जो डांसर है उनके द्वारा आपको सुनने को मिलेगी। बात करें यहाँ पे दुमहल की बात करें या फिर आप दुमबेली की बात करें तो इसको 2 नाम से जाना जाता है। ये जो डांस है ज़्यादातर आपको ये कश्मीर रीजन के अंदर देखने को मिलेगा और कश्मीर के अंदर इसको प्रैक्टिस भी करा जाता है, प्रैक्टिसाइज भी करा जाता है, इट मीन्स फॉलो करा जाता है। बात करें यहाँ पे हर एक यहाँ पे जो लोग हैं कश्मीर के या हर एक कास्ट के लोग जो है वो इसको परफॉर्म नहीं करते हैं। अगर बात करें इसको जो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो वो यहाँ पे जो बैकवर्ड क्लासेस के यहाँ पे लोग हैं, जैसे अगर आप बात करें वातल्स की बात करें जिनको मोस्टली आप स्वीपर्स भी कहते हैं, और वो वाली जो कम्युनिटी होती है उस कम्युनिटी के लोग जो होते हैं वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं। और बात करें यहाँ पे इस डांस के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन्स के ऊपर इस कम्युनिटी के अंदर ये आपको डांस परफॉर्म होने को देखने को मिलते हैं। बात करें इस डांस की बात करें तो यहाँ पे मेलोडिशियस वॉइस आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे भी चौरस बिठाई जाती है और चौरस के अंदर यहाँ पे ड्रम्स, नगाराज या जो सुरनाई होती है, यानी सुरनाई की बात करें काइंड ऑफ शहनाई जो बजाई जाती है जोर से, उसका यहाँ पे इन इंस्ट्रूमेंट्स का इस वाले डांस के अंदर भी यूज़ किया जाता है। अगर बात करें यहाँ पे डुम्बेली डांस की बात करें या डुमहल डांस की बात करें तो ये डुमहल डांस जो होता है ये रिजेंबल करता लगभग जो भांगड़ा होता है पंजाबियों का, उसके साथ आपको ये डांस मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हाफिज़ नगमा की बात करें, हाफिज़ नगमा ये इंपॉर्टेंट डांस है कश्मीर रीजन का। तो ये डांस जो होता है जनरली यहाँ पे आपको वेडिंग्स के अंदर आपको परफॉर्म होने को देखने को मिलता है। उसके बाद इस वाले डांस के अंदर आपको सूफियाना जो म्यूज़िक होता है उसका भी यहाँ पे आपको रोल देखने को मिलेगा। और ये एक ट्रेडिशनल डांस है कश्मीर का, शादियों में इंपॉर्टेंट फंक्शंस के अंदर आपको ये वाला डांस परफॉर्म होते हुए देखने को मिलता है।
अगर बात करें इस डांस के अंदर कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जैसे अगर आप बात करें संतूर की बात करें उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है, या उसके बाद ड्रम्स की बात करें जिसको स्टिक्स के साथ बजाया जाता है उनका यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। अगर इस डांस की बात करें तो ये सबसे पहली बार किसने इंट्रोड्यूस करा था कश्मीर के अंदर, जो मुगल्स थे। तो मुगल्स के टाइम पे ये डांस कश्मीर के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। बात करें अब यहाँ पे सूफियाना म्यूज़िक की बात करें तो सूफियाना म्यूज़िक जो है वो कश्मीर में कहाँ से आया, ईरान से आया। अगर आपको कोई पूछे कि जो सूफियाना म्यूज़िक है कश्मीर में या इंडिया में वो कहाँ से आया, तो ये ईरान की यहाँ पे देन है। ईरान से यहाँ पे सूफियाना म्यूज़िक को कश्मीर के अंदर लाया गया है। बात करें बहुत सालों से बात करें तो ये यहाँ पे क्लासिकल म्यूज़िक फॉर्म है कश्मीर रीजन की, तो इसीलिए इसको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट भी माना जाता है। इस यहाँ पे इस सूफियाना म्यूज़िक के अंदर आपको यहाँ पे संतूर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ देखने को मिलेगा, सितार जो कश्मीरी है उसका आपको देखने को मिलेगा, या फिर अगर आप कश्मीरी साज की बात करें जिसको आप और उसके बाद वसूल यानी यहाँ पे तबला को कश्मीरी के अंदर वसूल कहा जाता है। तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स का हफीज़ नगमा के अंदर आपको देखने को यूज़ मिलेगा। और जिसके अंदर आपको यहाँ पे सूफियाना म्यूज़िक है, तो ये सूफियाना म्यूज़िक को परफॉर्म करने के लिए, सिंग करने के लिए आपको संतूर, सितार, कश्मीरी साज या तबला आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ देखने को मिलता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डांस की बात करें लदी शाह। लदी शाह यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ट्रेडिशनल डांस है जो कश्मीरी म्यूज़िक के ऊपर ज़्यादातर परफॉर्म किया जाता है और कश्मीरी म्यूज़िक का इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बात करें यहाँ पे लदी शाह, यहाँ बात करें ये गाना टाइप है जिसके अंदर आपको सॉन्ग कम डांस को परफॉर्म करना पड़ता है और ये स्पेशल सॉन्ग्स माने जाते हैं जो यहाँ पे हाईलाइट करते हैं जो लोगों की समस्याएँ होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके जो इशू होते हैं। अगर आप बात करें सोशल इश्यूज़ की बात करें, अगर आप सामाजिक बुराइयों की बात करें, तो इस डांस के थ्रू उनको शो करा जाता है, लाइमलाइट किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है। इसके अंदर आपको यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है देहरा। तो देहरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे कश्मीर के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे लदी शाह इस वाले डांस के अंदर जो सॉन्ग कम डांस है तो इसके अंदर आपको इसका यूज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद बैंड पाथर की बात करें, यहाँ पे बैंड पाथर की बात करें तो ये यहाँ पे इसको बैंड जश्न के नाम से भी जाना जाता है और ये एक बहुत ही सूथिंग डांस होता है। बात करें यहाँ पे इसके अंदर आपको छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा अगर आप बात करें हल्का फुल्का म्यूज़िक का कंट्रीब्यूशन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा और एक ट्रेडिशनल स्टाइल में, ओल्ड एज स्टाइल में इस डांस को परफॉर्म करा जाता है। और ख़ासकर मैं अगर बात करूँ ये बैंड पाथर की बात करूँ तो ये यहाँ पे आपको जनरली हिली रीजन्स आपको जम्मू डिवीज़न के अंदर भी देखने को मिलता है। अगर आप बात करें यहाँ पे चिनाब वैली के साइड में आपको ये वाला जो डांस, ये वाला जो बैंड पाथर डांस है वो परफॉर्म होने को देखने को मिलता है। उसके बाद कश्मीर रीजन के अंदर भी आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको लगभग 10 से 15 लोग यहाँ पे इस डांस को परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। इट मीन्स 10 से 15 डांसर्स आपको इस वाले डांस के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आप बात करें बैंड पाथर की बात करें तो इसके अंदर कोई भी फीमेल जो डांसर होती है या एक्ट्रेसेस होती हैं उनका यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं किया जाता, यानी यहाँ पे कोई भी फीमेल एक्ट्रेस या फीमेल डांसर्स का इसके अंदर कोई भी अलो नहीं किया जाता है क्योंकि इंस्टेड द फीमेल कैरेक्टर इज परफॉर्म्ड बाय द हैंडसम बॉय। अगर बात करें यहाँ पे जो वुमेन्स का किरदार होता है, जो औरतों का किरदार होता है, जो एक अच्छा लड़का खूबसूरत होता है तो वो परफॉर्म करता है, यानी लेडीज़ की जो ड्रेसेस होती है उसको पहन के वो एज ए लेडी यहाँ पे डांस करते हैं। बात करें यहाँ पे विगू नचुन, यहाँ पे विगू नचुन यहाँ पे कश्मीरी फेमस डांस है जो आपको कश्मीर रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा और ये डांस भी आपको यहाँ पे जनरली ओल्ड रिचुअल्स जो होते हैं और ट्रेडिशनल डांस के तरीके से यहाँ पे आपको कश्मीर रीजन के अंदर देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो विगू नाचुन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट डांस है कश्मीर रीजन के अंदर और इसको एक रिचुअल डांस के तरीके से भी कश्मीर में जाना जाता है और ये कॉमन डांस भी अब यहाँ पे कश्मीर वैली का बन गया है। बात करें इस डांस के अवसर पे यहाँ पे बात करें जो ब्राइड होती है, देखो यहाँ पे इसकी मान्यता ये भी है कि जो वेडिंग के टाइम पे जो ब्राइड होती है जब वो अपने पेरेंटल होम को लीव करती है उस टाइम पे यहाँ पे सॉन्ग के साथ इस डांस को परफॉर्म करा जाता है। तो ये वाली बात भी आपको यहाँ पे जानने को मिलती है। ज़्यादातर ये कश्मीरी जो पंडित जो कम्युनिटी है उसके अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे ब्राइडल रंगोली और डांसेस को यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे ब्राइडल रंगोली का मतलब होता है कि ब्राइड के चारों ओर यहाँ पे इस डांस को परफॉर्म करा जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डांस है जिसका नाम है हिकात।
हिकात डांस यहाँ पे एक फोल्क डांस है जो परफॉर्म करा जाता है, दो लड़कियों के द्वारा यहाँ पे परफॉर्म करा जाता है, जो अपने हाथों को यहाँ पे जॉइन रखती हैं और चारों ओर ये यहाँ पे क्या करती है, क्रिस क्रॉस मैनर। अगर आप बात करें क्रिस क्रॉस मैनर की बात करें, विद मैनी स्ट्रेट लाइंस दैट क्रॉस ओवर ईच, अगर डिब्बे की तरीके से बात करें तो उस तरीके से यहाँ पे बात की जाती है। तो क्रिस क्रॉस वे में यहाँ पे इस डांस को ये परफॉर्म करते हैं और जनरली ये क्या करते हैं, ज़्यादातर घूमती रहती है। और आपने देखा भी होगा कि लड़कियां आपस में हाथ पकड़ती और इस तरीके से चारों ओर यहाँ पे घूमती हैं, तो उस वाले डांस को यहाँ पे हिकत डांस कहा जाता है। ये आपको कश्मीर के अंदर जनरली आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डांस है वन वॉन। यहाँ पे वन वॉन एक डांस है जो कश्मीर के अंदर जो ज़्यादातर वेडिंग्स होती हैं, इन वेडिंग सेरेमनी के ऊपर ये परफॉर्म देखने को मिलेगा। और ये एक डांस के साथ साथ यहाँ पे एक सॉन्ग भी है जिसको वन वॉन सॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका मतलब ये भी सॉन्ग कम डांस ये परफॉर्म करा जाता है। और ये जो सॉन्ग हो या डांस ज़्यादातर आपको कश्मीरियों की वेडिंग्स के अंदर देखने को मिलेंगे। दीज सॉन्ग वेडिंग इज़ कंसिडर, अगर बात करें अगर कश्मीरियों की जो शादियां होती हैं अगर कश्मीर रीजन की, अगर उन शादियों के अंदर इन यहाँ पे सॉन्ग या डांस को परफॉर्म ना किया जाए तो उन शादियों को अधूरा माना जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई शादी ना हुई, क्योंकि वन वन जो डांस और जो सॉन्ग है वो इम्पॉर्टेंट माना जाता है। बात करें ये जो सॉन्ग होते हैं और जो डांस होते हैं ये चोरस के अंदर ये परफॉर्म करने को मिलेंगे। और जो दो ग्रुप्स होती है वुमेन की, वो यहाँ पे जो प्रेज करती है, तारीफ करती है ब्राइड की और ग्रूम की, उसके लिए यहाँ पे इस डांस को परफॉर्म किया जाता है और सॉन्ग को गाया जाता है। जो यहाँ पे जो ग्रीटिंग्स होते हैं और फ्यूचर ब्लेसिंग्स यहाँ पे जो ब्राइड और ग्रूम्स को इस वाले डांस और सॉन्ग से मिलती हैं। उसके बाद आप बात करते हैं यहाँ पे फोल्क डांसेस। आप लद्दाख रीजन की बात करें तो लद्दाख रीजन के भी अंदर आपको यहाँ पे फोल्क डांस जो इंपॉर्टेंट डांसेस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जाब्रो डांस की बात करते हैं। अब बात करें यहाँ पे ये पेकुलर डांस माना जाता है। पेकुलर का मतलब होता है बहुत ही विचित्र डांस ये माना जाता है, एक अजीब किस्म का ये डांस माना जाता है जो आपको चंगथंग रीजन जो या चंगथंग और रोंग ये एरियाज जो है, जो रीजन है लद्दाख के अंदर, उस रीजन के अंदर ये परफॉर्म होने को मिलता है, ये होता है। बात करें इसके अंदर हम बोथ मेल्स और फीमेल्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं रोज के अंदर और एक सर्कल को बना देते हैं और लीपिंग हैंड को पकड़ते हुए यहाँ पे हैंड कभी आगे लेते हैं कभी पीछे लेते हैं और इस तरीके से एक मेलोडिशियस सॉन्ग के साथ इस वाले डांस को परफॉर्म करा जाता है। डियर लर्नर मैं यहाँ पे बता दूं, अगर आप बोलोगे सर आपको यहाँ पे पिक्चर भी शो करनी थी तो इस डांस के साथ आप इंटरनेट पे देख सकते हो और आपको हर एक डांस की आपको यहाँ पे पिक्चर भी मिल जाएगी। उसके बाद एलिये याते यहाँ पे आपको एक लद्दाख रीजन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फोल्क डांस देखने को मिलता है। अगर बात करें यहाँ पे एलिये याते की बात करें तो ये एक बेसिकली डांस है जो ज़्यादातर जो शिपर्ड्स होते हैं, भेड़ बकरी चराने वाले जो लोग होते हैं, उनके द्वारा ये परफॉर्म करा जाता है। और ज़्यादातर ये जंस्कर एरिया जो है उस वाले रीजन के अंदर आपको लद्दाख रीजन के अंदर देखने को मिलेगा। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पेकुलर अजीब या बात करें विचित्र डांस माना जाता है, क्योंकि उस टाइम ये परफॉर्म करा जाता है व्हेन पीपल गो आउट ऑफ देयर होम्स विद फ्लॉक्स, यानी यहाँ पे जब किसी भेड़ बकरियों के साथ जब वो बाहर जाते हैं भेड़ बकरियों के झुंड के साथ, तो उस टाइम पे इस डांस को ये परफॉर्म करा जाता है, इसीलिए इसको पेकुलर अजीब डांस भी कहते हैं। अब बात करें यहाँ पे दुर्गाप्पा रचीस की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट एक फोल्क डांस है जो आपको यहाँ पे लद्दाख रीजन के अंदर देखने को मिलता है। बात करें ये जो डांस है ज़्यादातर जो दर्द से जो आर्यन ओरिजिन जो कम्युनिटी है उनके द्वारा ये परफॉर्म करने को मिलता है। और वो लोग जो द्रास एरिया में सेटल करते हैं रहते हैं और जो गोरखास हैं यानी जो गोरखन एरिया है और लद्दाख रीजन के, तो वो इस वाले डांस को ये परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर आपको एक ब्रिक ड्रम आपको देखने को मिलेगा जिसको डमन के नाम से जाना जाता है और सुरनाई यानी यहाँ पे सुरनाई का भी यूज़ देखने को मिलेगा। और इसके अंदर आपको यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलती है इन इंस्ट्रूमेंट्स के कारण। उसके बाद यहाँ पे एक याक डांस आपको देखने को मिलेगा। याक डांस की बात करें तो यहाँ पे आपको दो जो मैन्स होते हैं जो यहाँ पे याक की स्किन्स होती हैं उसको क्या करते हैं, उसको यहाँ पे उसको धारण करते हैं। डॉन का मतलब होता धारण यानी पहनना, उसको पहनते और इस वाले डांस को ये बहुत ही जेंटली वे से और एक रिदमिक मूवमेंट्स के साथ इस वाले डांस को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अगर बात करें लास्ट डांस की बात करें इस लेक्चर के अंदर जिसको डेविल डांस के नाम से जाना जाता है। डेविल डांस आपको एक रिलीजियस एक्टिविटी देखने को मिलती है जो लद्दाख रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगी।
यहाँ पे जो लामा होते हैं वो मैजिशियन परफॉर्म्स करते हैं, यानी जादूगिरी यहाँ पे इस वाले डांस के अंदर दिखाई जाती है। और जो हेड लामा होता है, जो गोम्पा का, जो परमिशिस का, तो वही इस वाले डांस को परफॉर्म करता है। ये डांस यहाँ पे ये भी माना जाता है कि जो बुरी आत्मा या बुरे जो भूत प्रेत जो होते हैं उनको यहाँ पे इस डांस के थ्रू दूर भी किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको डेविल डांस के बारे में पता चलता है। सो वी हैव डिस्कस्ड important folk dances in Jammu division, Kashmir Valley, as well as we have also discussed the important folk dances of Ladakh region. I hope you all have got great content to learn from this lecture also. And dear learner, बस सिंपल सी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको और अच्छे यहाँ पे फ्रेंड्स देखने को मिले, अच्छी फैमिली ये क्रिएट हो, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। और ख़ासकर उन लर्नर के साथ, उन एस्पायरेंट के साथ शेयर करें जो अभी इस टाइम पे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। और आप भी अगर इन लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करते हैं तो डेफिनेटली आधा जो घंटा होता है उसको अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं और इसी से आपका जो नॉलेज है उसकी भी इन्हेंसमेंट आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। आई होप you haven't faced any sort of issue with my voice और आपको लिए मेरी जो वॉइस थी वो सही थी। It was not so soothing but it was comfortable as far as my guess. Thank you very much and don't forget to like